तो सभी विद्यार्थियों का A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें हमारी चल रही है, दो पार्ट मैंने आपको दे दिए। पार्ट फर्स्ट में आपको राजस्थान इतिहास का विवरण बताया, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। फिर हमने पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसमें जालोर के चौहान आपको स्टार्ट किए थे। आज हम जालोर के चौहानों को वहीं से शुरू करते हैं और एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक बच जाता है काहनड़ देव। किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो, शासक याद रखना कौन कौन से: कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह, चाचिंग देव, उदय सिंह, मालदेव और सामंत सिंह। अब बात करते हैं, उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में ये छोड़ा था कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में बताया था। उनके सन याद रखना, क्योंकि जब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे राजस्थान की तो वो काम देंगे, ठीक है, वो काम देंगे। अब लास्ट हमने पढ़ा इब्राहिम लोदी आया था दिल्ली सल्तनत का, और उसमें मुगल साम्राज्य आता था, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में 4-5 शासक आते हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, वो बाद में बात कर लेंगे। अब आता है शासक काहनड़ देव, ठीक है। काहनड़ देव आता है 1305 से लेकर 1311 ईस्वी। वैसे इनके पिता होते हैं ना सामंत सिंह, वो 1296 में इनको क्या करते हैं, सारा जालोर का प्रशासन दे देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से गद्दी पर बैठाते हैं 1305। अब देखो, बात क्वेश्चन आता है, 2 साल पहले BSTC में क्वेश्चन आया था कि जब काहनड़ देव जालोर के शासक थे तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। अभी मैं कल आपको दिल्ली सल्तनत की पूरी लिस्ट लिखा के गया, तो अंदाजा लगाओ कौन था दिल्ली का। तो दिल्ली का देखो शासक था एके। कौन था? एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक राज करता है। पता नहीं, 1296 से 1316 तक राज करता है, इसके समय में था। अब इन प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि आप इतना सुनते हो कि जालोर का साका हुआ 1311 में। ये कहानी क्या है? क्या कहानी है? क्या वीर विरोध हुआ काहनड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच? 3 कारण आते हैं। काहनड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष हुआ, यानी युद्ध हुए, और लास्ट में जीता कौन? अलाउद्दीन खिलजी, छल कपट से जीता। इन दोनों के बीच संघर्ष के 3 कारण थे। कितने कारण? 3। अब वो 3 कारण कौन कौन से? नंबर 1, सुन लो, अच्छे तरीके से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। अलाउद्दीन खिलजी को उत्तरी भारत पे तो कब्जा था, इसने प्लान बनाया कि दक्षिण भारत को भी लूटा जाए। जो दक्षिण भारत है ना भाई, इसको लूटा जाए, यानी इस पे भी अधिकार किया जाए। तो इसने क्या किया, इसको जीतने के लिए इसने आक्रमण किया। किस पे? गुजरात पे करना चाहता। अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ मैं गुजरात मान लेता हूँ, और यहाँ मंदिर भाई जी कौन सा है? सोमनाथ मंदिर का, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लोग यहाँ तो धोख लगाने जाते थे, और तकड़ी धोख लगाने जान तो लूट पाट कर गए। कोई कहते नहीं कि भगवान को डरना चाहिए, यहाँ भी हो जाए, एक ही को नहीं डरता, ये बठू लूट के लिए अंतर सारों की, ठीक है। 1299 की बात है। कब की? 1299 की बात है। सोमनाथ मंदिर, उस समय गुजरात का शासक था कर्ण बघेला। कौन था? कर्ण बघेला था। इसने आक्रमण किया। और बता देता हूँ, अब यहाँ से अलाउद्दीन इतनी दूर आएगा, थोड़ी दूर तो है नहीं, पूरा राजस्थान पार करना पड़ेगा। उस समय ये जो मेवाड़ है, यहाँ का शासक था समर सिंह। कौन सा? समर सिंह। और ये बीच में आ गया जालोर। जालोर का शासक उस समय वैसे तो था सामंत सिंह, लेकिन कार्यभार किसको दे रखा था? काहनड़ देव को दे रखा था ना। चाहे यहाँ सामंत सिंह लिख लो, वैसे शासक सामंत सिंह था और कार्यभार किसके पास था? काहनड़ देव। अब क्या हुआ भाई, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, और बीच में चुंगी काटने वाले बहुत थे। मुसलमान शासक और बीच में हिंदू शासक। शिवजी के मंदिर ने थोड़ी लूटने दे। आप कहते हैं कि तू जा शिवजी के मंदिर शिवलिंग चक लिया, कह दिया नहीं कैसे, लेकिन थोड़ा सा अपन लालच देते ही कह दिया गला 2 करोड़ को माल है बैठे, तन 50 लाख दे दिया। अपना महीना में देखड़ा को नहीं 50,000 ही, आप 50 लाख दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। एक तो आपको पता होगा रणथंभौर का साका हुआ था 1308 में, 1301 में, और चित्तौड़गढ़ का साका 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से सेना लेके आया। इसके सैनिक कौन थे? देखो, उलुग खां और नुसरत खां, बहुत ही प्रसिद्ध सैनिक थे। इस पे जान वार देते थे ये,
मरने मिटने को तैयार थे। कौन कौन? उलुग खां और नुसरत खां। इन दोनों को भेज दिया, जाओ भाई जाओ, घोड़े थे जातर, जाओ और सोमनाथ मंदिर को लूट के लाओ, कुछ धन लेके आए, फिर सेना तैयार करें दक्षिण भारत पर। ठीक है साहब, जावा सुल्तान हो, कहना मानना पड़ा, उतारो। आया, रास्ते में बीच में आया, किसके पास? समर सिंह के पास। यहाँ से जाने लगे तो समर सिंह ने कहा भाई पहले तो इसने कहा मैं जाने नहीं दूंगा। अब ऐसे तो है नहीं भैया ओ आयती लार ले आ स्कूल है या कोई चीज़ है लार कर टिप जा केठा लागे हो तो सुत्ते हो सी करे। मेवाड़ का मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था, यहाँ को नहीं इनकर घूम गए आ जाएगा, घूम गए कौन आ जो, सब जगह जगह था, साम्राज्य था। कैसे न कैसे करके उलुग खां और नुसरत खां बहुत चतुर थे, इन्होंने इसको बना लिया। समर सिंह ने कहा जा जितो माल हो सिविंग को 50% तेरो कि तो 50। अब सोमनाथ मंदिर ने मान लो 10 करोड़ रुपये कितो यानी सोना था, कोई अंदाज नहीं था। अरे क्यों आधो माल अपन दे के किसी भी राजपूत हिंदू परंपरा जान दो, शिवलिंग घरे बना के आप माफी मांग लिया शिव जी। यहाँ से चले गए क्योंकि उन्होंने तो चतुराई दिखाई क्या, बाद में थोड़ी वहाँ निकल। ठीक है, वैसे ये जालौर ध्यान रखना, मेवाड़ और जालौर का इधर सीमा लगता था। समर सिंह को सेट कर दिया। अब आए सामंत सिंह। सामंत सिंह और कानड़ देव बहुत चतुर थे। इन्होंने कहा कि इनके पास से तो निकल जाते हैं, कौन पूछता है, यानी यहाँ से निकले। वैसे पहले जब आए ना तो यहाँ से निकले ऐसे सीधा, जालौर के अंदर से नहीं निकले। और यहाँ इस सोमनाथ मंदिर को खूब लुटा। इस कर्ण बघेला को इन्होंने हरा दिया, इस कर्ण बघेला को हरा रोके और इसको खूब लुटा। अब इनके मन में पाप जा गया। क्या जागा कि भेजे यहाँ हो गए जावांगा वापिस, तो समर सिंह ने 50 देना पड़े, 50% देना पड़े। क्यों न हम चेंज करें, रास्ता ही चेंज कर लें, इन ध्यान ही कौन लगा आप दिल्ली पहुंच जा। इन्होंने क्या किया, सामंत इधर जालौर से जाने का निश्चय कर लिया। कहा जालौर कन चला, रात ने निकल जा। के ध्यान लगा सामंत सिंह ने, कानड़ देव ने, के ध्यान लगा। ये बहुत चतुर थे, इनको पहले ही पता लग गया कि रास्ता बदलेंगे और आएंगे हमारे बीच। ठीक है जी। उलुग खां नुसरत खां जैसे ही रात को आने लगे, सामंत सिंह की सेना तैयार थी, कानड़ देव की सेना तैयार थी, और इसने आक्रमण कर दिया उलुग खां और नुसरत खां से। जितना माल था इनके पास, यानी जितना सोना वगैरह लूटा था ना, सारा ही खोस लिया और बजा दिया। अब ये भागे और भाग के कहाँ चले गए, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब अलाउद्दीन खिलजी को हार तो बर्खास्त नहीं थी, हार तो चाहिए नहीं, जीत खुशी के डंके बजते थे। अब दोनों सोचो भी अलाउद्दीन खिलजी जाके क्या, अब तो एक के यानी 47 ही है, ये तो खतरनाक आदमी हो। द्वितीय सिकंदर कहते थे इसको, ध्यान रख। कैसे न कैसे कर दिया, अब यहाँ करके मैं तो आया, पहला तो यहाँ आया और फिर यहाँ आया, यहाँ करके सेटिंग बिगड़ गई और लूट लिया। इसको गुस्सा आ गया, उसने कहा चलो कौन सा सामंत सिंह है, बात आती है 1299 की है ये, क्यों ना चलो देखा। लेकिन उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इतना बिजी था कि आक्रमण नहीं कर सका। ठीक है, इसने इससे बदला लेना चाहा। नंबर 1 कारण तो ये हो गया, समझ में आ गई। पहला कारण समझ गए। दूसरा कारण देखो, मोहनोत नैन सिंह जानो थे, मोहनोत नैन सिंह को आप जानते हो। इसके अनुसार क्या कहते हैं, ठीक है, मैं इसके अनुसार बता रहा हूं कि कानड़ देव और इधर अलाउद्दीन खिलजी था ही था। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, किसी फिरोजा, ये क्वेश्चन आ चुका है, फिरोजा किसकी पुत्री थी, कानड़ देव की। कानड़ देव की पुत्री फिरोजा, ठीक है। और इधर भाई ये सॉरी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, पुत्री थी, ध्यान रखें, पुत्र कौन ही हो फिरोजा, पुत्री अलाउद्दीन खिलजी। और इन्हें भाई साहब अपने हिंदू शासक कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव, वीरम देव। बात कब की है, बात है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी, किसो एन उल मुल्क मुल्तानी, ये इसका सेनापति था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत चतुर था वैसे। इसको भेज दिया कि तू एक काम कर, मैं तो इतना टाइम है नहीं, तू थोड़ी सी कोई सेना ले जा, किसो कोई कानड़ देव माड़मोटो 700 को भी न आगे और मेरे पास ले आ।
एन उन मुल्क मुल्तानी गया कानड़ देव पर आक्रमण करने पर, यानी किस दुर्ग पे आक्रमण करने गया? वो जालोर दुर्ग पे आक्रमण करने गया। किस पे? जालोर पे। अब एन मुल्तानी और कानड़ देव जब मिले तो पता नहीं क्या हो गया, मुल्तानी और कानड़ देव जब मिले तो दोनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। क्या हो गई? मित्रता। अब मित्रता देखो, और एन मुल्तानी और कानड़ देव इतनी गहरी मित्रता हुई कि दोनों रात को एक जगह रुके और खूब पार्टी वगैरह का प्रोग्राम बनाया। क्या पार्टी करा? अच्छा ढक्कन खुलिया, नीला ढक्कन है, लाल ढक्कन है, बियर सीयर है, राची गुजियार, खूब ठंडा कर नशो चढ़ जाएगा, तू मेरो भाई मैं तेरो भाई रे, ऐसे करके कह कुण अलाउद्दीन खिलजी कुण यहाँ के कर देगो, तेरे कुण हाथ लगा दो। ऐसी बात चली। सुबह उठे, अब ठंडा रात रात ना हुआ, दिन के उठे नहीं, कट्ठे पड़े आ रहे, आज क्या कट्ठे कट्ठे डिग्गी पर सोते हैं, कट्ठे सोते। ठीक है, मुल्क ने सोचा भैया क्यों हुई, मैं तो इस लड़ाई करना हो, इन्हें मारना है, और मैं दोस्त बन गया। तो एन मुल्क मुल्तानी ने सोचा सीधा मुल्तानी याद रखना, इसने सोचा भाई जय जागे मैं यहाँ कह दियो ऐसा दोस्त कर मार दे मैंने अलाउद्दीन खिलजी, तो खतरनाक। तो क्या हुआ, मुल्तानी ए ने एक चतुरता दिखाई कानड़ देव को, क्या देख भाई तू मेरा दोस्त बन गया, क्या बन गया? मित्र बन गया, और तू मित्र बन गया, तू मेरा भाई बन गया, तू भाई है, तू मुझे अलाउद्दीन खिलजी से मरवाएगा क्या? क्या नहीं भाई जी, किया मरवा से। को तू एक काम कर, मेरे सागे चल, मेरे साथ में चल दिल्ली दरबार में, ताकि मैं अलाउद्दीन को ये कह सकूँ कि मैं देख इसको गुलाम बना के ले आया, यानी मैं कह सकूँ भी मैं देखो इसको मित्रता करके ले आया। अरे मुल्तानी बहुत खतरनाक। कन्नड़ देव सोचो यार चलो चलना के आपने देखिए ऐसा कि दिल्ली दुल्ली किया है और के सिस्टम है। बट कन्न वीरम देव इसका पुत्र था। वीरम देव ने कहा पिताजी क्या पर जाओ? मुल्तानी के अपनी गाड़ी आईडी है, बोलेरो आईडी है, चलांगा। ठीक है, बोलेरो ही भी टाइम 1305 की बात है, घोड़ा समझ लो। इसने कहा पिताजी मैं भी चलता हूँ। क्या तू के लिया होगा? मैं देखे हूँ दिल्ली किसी को है, लोग है दिल्ली दिल्ली, मैं दिल्ली देखे हूँगा। वीरम देव ने ले गया सागे। तो कानड़ देव और वीरम देव दोनों एन मुल्क मुल्तानी के साथ दिल्ली पहुँच जाते हैं। और मुल्तानी आपको पता है इनसे क्या करना है, वो तो उसके पक्ष बोलेगा। अब जाता है, देखो कैसे जाता है। ये है दरबार, दरबार सजा किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इधर तो नौजवान युवक होते थे, वो सैनिक बैठे थे, इधर बैठे थे बूढ़ा ठेरा राजा महाराजा साहब। एंट्री हुई और इधर आपको पता है झरोखे दर्शन हुआ करते थे। झरोखे दर्शन क्या होते हैं? झरोखे जिसमें महिलाएं राज दरबार को देख सकती थी, पता है ना झरोखे दर्शन की शुरुआत। तो यहाँ पे महिलाएं क्या होती थी, पुत्री वगैरह पत्नी वगैरह यहाँ पे दरबार का दृश्य देखती थी। मुल्तानी जी आ गया और किसको लेके आ गया साथ में? कानड़ देव, और इसके साथ कौन आया था? वीरम देव। अब वीरम देव कहते हैं कि वीरम देव बड़ा सुंदर गबरू जवान था, 8 फुट हाइटिंग, तो सोना लाग तो जिया कह कि छोरे बहुत सुने भी सो, कानड़ देव बहुत सुनो। जैसे ही एंट्री हुई वीरम देव की अंदर, और कानड़ देव जी तो इस साइड जाके बैठ के, क्यों बूढ़ी लैंड में बैठना। वीरम देव जी जाके जैसे ही एंट्री की, झलक दिखला जा गाना चल गया। और इधर से आपको पता है फिरोजा बैठी थी। कौन सी बैठी थी? फिरोजा। कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी। उसने जैसे ही फिरोजा ने वीरम देव को देखा, ये बात मैं किसके अनुसार कह रहा हूँ? कानड़ देव के अनुसार। ये कहानी बनाई हुई है, ठीक है। कहानी बनाने से फायदा क्या हो जाएगा, आपको हिस्ट्री बड़ी याद रही। अब फिरोजा ने जैसे वीरम देव को देखा, वाह क्या घबरू जवान है, उसका तो एकदम आंखें वहीं रुक गई। वीरम देव जी आगे बैठ गया, आगे बैठ गए। दरबार शुरू हुआ, मुल्तानी आ गया। मुल्तानी का देखो सुल्तान मेरी बहादुरी देखो, मैंने कानड़ देव को गुलाम बना लिया। कानड़ देव सोचा कि मन तो यहाँ को कि मैं तो दिल्ली घुमा के लाऊं और गुलाम। अलाउद्दीन कहा वाह वाह मुल्तानी, तू वास्तव में बहुत है कि हिंदू शासक को पकड़ के ले आ गया। चलो बैठ गए। दरबार चलता है, दरबार चलता रहा। इधर से फिरोजा की आंखें और वीरम देव की आंखें एकदम बराबर ऐसे होगी, कौन मरने लगे बड़े बहुत देर तक। आपको पता है एक बार आंखें मिली तो मिल गई। इधर से फिरोजा देख रही थी, इधर से वीरम देव देख रहे थे। दोनों देखता रहा तंटा, देखता के इधर देखता रहे। अब क्या हुआ, फिरोजा यहाँ से खड़ी हुई और उनसे कहा मेरे को पानी की प्यास लगी। और क्या हुआ कि राजा महाराजा का जगह दरबार हुआ नहीं बटे, यहाँ बाग मनेड़ा हुआ बाहरला पास, सोना बाग मनेड़ा हुआ है। और आजकल जी यहाँ बाग मनेड़ा हुआ नहीं, बांग माइया खुर्सियाँ लगड़ी हुआ है। क्या लगड़ी हुआ है? खुर्सियाँ बैठने खातर और पेड़ पौधा।
फिरोजा का मन पानी की तिस लागी, मैं पानी पी गया हूँ। अब ये फिरोजा ने तिस लागी तो वीरमदेव ने तो तिस लागनी लागनी, वीरमदेव ने तिस लागनी क्या मन तिस लागी, मैं पानी पी गया हूँ, बाहर लो वाटर कूलर पी गया हूँ, अठे तो कोनी बिस्लरी काम ही कोनी। वीरमदेव भी बाहर गया और दोनों जाके बैठ गया। बैठना तो आई, दोनों की आंखें मिल गई। अब इसने फिरोजा तो एक ही बात है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय पुत्री थी और शर्म संको कोनी कानड़ देव, और वीरमदेव को तो डर लगता था कानड़ देव से बाढ़ हुआ अपन। तो क्या हुआ, फिरोजा और वीरमदेव दोनों मिले कुछ देर तक, और दोनों ने, फिरोजा ने कहा भी मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तो वीरमदेव ने कहा भाई ये तो चल रहा है कौन, शादी कर कौन को मैं, मेरे पिताजी ने पूछे बिना। तो कहने शादी कर लेते हैं। मैं कि बात जच्चा को नहीं, मैं तो शादी नहीं करूँगा। वापिस आके बैठ गया, कहा अच्छी ब्याह है करने दोस्ती गया रहा तो ब्याह पर आ गई, सीधी ब्याह कराएंगे। तो का चला, क्योंकि इसको पता था कानड़ देव बहुत खतरनाक था। कानड़ देव मुसलमानों से नफरत करता था कि मुसलमान एक बहू लिया वो करे कौन लिया। तो क्या हुआ, अब आके बैठ गया और फिरोजा बैठ गई। दिल्ली दरबार हो गया समाप्त। क्या हो गया, दिल्ली दरबार हो गया समाप्त। कानड़ देव जी अपने घर पे आ गए और वीरमदेव आ गए घर पे। इस बात का पता किसको चला, इस बात का, अब क्या हुआ, ये घर पे आ गए कानड़ देव और इधर से एक, अब लड़की क्या होती है, लड़की की खासियत होती है वो घर वालों को बता देती है, अपनी माँ को और अलग को बता देती है भी ऐसे करके ऐसे। और छोरो ठंडा है बतावा को नहीं, मतलब भी कौन, छोरो बहुत खतरनाक कहानी हुआ ठंडा है, और छोरो थोड़ी बता दोगे ना भी आ चीज़ आ कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, फिरोजा ने अपने पिता को बता दिया कि पिताजी मैं तो वीरमदेव से शादी करूंगा। अलाउद्दीन का अपना शत्रु है, 20 साल शादी करेगी, कि मैं तो शादी करूंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब फिरोजा का मैं मर जाऊंगी, धमकी छोड़ेंगे आदत तो वह धमकी देंगे, धमकी दे दे, छोड़ेंगे आदत की वह धमकी देंगे, धमकी दे दे आप मर जाना है। क्योंकि दिल्ली होती, दिल्ली का सिस्टम क्यों तो दिल्ली, अब दिल्ली आपको पता है दिल्ली किस नदी के किनारे पता है, यमुना नदी के किनारे। और फिरोजा के टाइम लगे खुद ही रवा नक्की काम बिगो तो के बिगड़ना है, गंगा नदी ना तो कौन गंदी कर देनी। अब क्या हुआ, माना नहीं अलाउद्दीन खिलजी का ये काम करा, फिर पत्र लिखो कानड़ देव ने, कानड़ देव जी मेरी जो पुत्री है फिरोजा वो आपके पुत्र वीरमदेव से शादी करना चाहती है। कानड़ देव क्यों ये क्या करना शादी चाहती है, मैं हिंदू थे मुसलमान क्या शादी कर लेगा, हम तो नहीं करेंगे। इसने कहा ऐसे कैसे नहीं करोगे, शादी करनी पड़ेगी, मेरी पुत्री ने ये डिमांड रखी है। और वीरमदेव जी क्या है कि अब जी हाँ वही खेलन खुलन जावे या कोई शिकार शुकुर करने जाए। वीरमदेव जी घर पे आए, कानड़ देव जी आगे आग बबुलोड़ा हो त्यार, बोल तनी खतर दिल्ली ले गयो के मैं उल्टा सीधा काम करने खतर ले गयो। वीरमदेव जी का पापा क्या हो गयो, के बात होगी, क्या हो के तू के पंगा करके बैठे, एक पत्थर आ गयो आपने घरे नोटिस हरतन तेरा ब्याह मांड से, कि मैंने कुछ नहीं किया, कहा मैं तो यही थोड़ा सा मिल लियो बस, मन ठा होके ब्याह करेगी यहाँ करेगी, मैं तो बिन जल्दी कही मैं ब्याह भी कौन करा, मेरे लो बूढ़ी बहुत खतरनाक है। कानड़ देव का बाट दूंगा जे की कर दियो। तो इसने कहा ना ना थे जिया कहोगा अपन तो बी ब्याह करांगा। तो ऐसे क्या हुआ, कानड़ देव ने वापस पत्र लिखा, मेरा पुत्र तेरी पुत्री से शादी नहीं करेगा, जा कर ले कुछ करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र भेजा, तेरी हिम्मत है क्या, मैं सेना लेके आ रहा हूँ और इस वीरमदेव को लेके जाऊंगा। ये बात कही तो दोनों में टकराव हो गया और अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके आता है, किसके लिए, अपनी पुत्री फिरोजा की शादी वीरमदेव से करने के लिए स्पेशल सेना लेके आता है। कारण दो हो गए, तीसरा कारण दूसरा क्या होगा, नैणसी क्या कहता है कि वीरमदेव कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा फिरोजा से शादी न करना, ये सबसे बड़ा संघर्ष का कारण था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तीसरा कारण क्या है भाई, एक फरिश्तो, बिया फरिश्तो को नहीं हो, लेखक था, एक अरबी फारसी लेखक था फरिश्ता, इसकी पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता। कौन सी फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता पुस्तक है। भाई क्या हुआ, तारीख ए फरिश्ता पुस्तक है, इसमें इसने क्या लिखा है कि जब कानड़ देव दिल्ली दरबार जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, वही घटना ये फरिश्ता लेख कहता है कि उसमें कोई फिरोजा नहीं थी, कोई वीरमदेव नहीं था। इसने कहा जब कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव का अपमान कर दिया। क्या कर दिया, अपमान। कैसे, इसने बड़े दरबार में क्या कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शासक नहीं है या राजस्थान में ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, यानी हिंदू शासक नहीं है। उसने ये बात कही किसके सामने, कानड़ देव। कौन कहता है, फरिश्ता कहता है
कि हिंदुस्तान या राजस्थान में ऐसा कोई शासक, हिंदू शासक नहीं है मेरा मुकाबला कर सके। गुस्सा तो आना ही। आपा बैठा फिर ही कह दे। कानड़ देव ने कहा भाई ये बात कैसे कह दी? वो बैठे, ये बैठा हिम्मत है तो कदी सेना लेके आ जी। तो ये सेना लेके आता है कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध। टस तो बढ़नी अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव। 3 कारण हो गए। गुजरात अभियान के समय धन को लूटना, मनोहर नैन्सी के अनुसार फिरोजा से ब्रह्मदेव की शादी न करना और फरिश्ता के अनुसार बड़े दरबार में कानड़ देव का अपमान करना। तीनों कारण अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच युद्ध की संघर्ष कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल जाता है कि जो मेरे भरे दरबार में मुझे चैलेंज दे के गया है इसका मतलब कोई आम इंसान नहीं हो सकता। इसके पास खूब सेना है, खूब ताकतवर ये शासक है। कौन? कानड़ देव। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी कहा जाना है तो संभल के जाना, बहुत ही खूंखार शासक है और इससे निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए कुछ कमजोरी देखी जाए। तो इसने सारा पता लगाया कि हम सीधा जालौर पर तो आक्रमण कर ही नहीं सकते, इस जालौर पर आक्रमण नहीं कर सकते, ठीक है। हम करेंगे तो इसके पास एक छोटा सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। अगर हमने उसको कब्जे में कर लिया ना तो हम जीत जाएंगे। हमने अगर सिवाना दुर्ग को जीत लिया तो हम जीत जाएंगे, वरना नहीं जीतेंगे। इसने कहा ऐसी क्या है? ऐसी खासियत है इस दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं? जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। अब देखो थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं क्योंकि लंबा हो गया। अगले वीडियो में फिर हम इसकी चर्चा करेंगे, सिवाना दुर्ग का साका कैसे होता है और जालौर दुर्ग का साका। तो 2-3 मिनट और पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं सिवाना दुर्ग का साका। सिवाना दुर्ग है कहाँ पे? बहुत बार क्वेश्चन आता है। सिवाना दुर्ग हमारे बाड़मेर में, बाड़मेर में, ठीक है। पहले जालौर साम्राज्य में आता था। पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया? बहुत बार आता है। तो 10वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी थी। वीर नारायण पंवार थे, वीर नारायण पंवार। मैं थोड़ी सी घटना बता रहा था, मैंने आपको कहा था ना कि हिस्ट्री के साथ कला संस्कृति पूरी करूंगा साथ साथ में। ये दुर्ग की बात आ गई। बाड़मेर में सिवाना दुर्ग निर्माण 10वीं शताब्दी में किसने? वीर नारायण पंवार ने करवाया। किसने? वीर नारायण पंवार ने करवाया। दूसरी बात खासियत ध्यान रखना, वीर नारायण पंवार ने किस हल्देश्वर पहाड़ी पे करवाया? किस पहाड़ी पे इसका निर्माण करवाया? हल्देश्वर पहाड़ी पे निर्माण करवाया। अब सिवाना दुर्ग के उपनाम क्या है? सिवाना दुर्ग के उपनाम तो याद रखना, एक तो इसको कहते हैं जालौर दुर्ग की कुंजी, जालौर दुर्ग की कुंजी। अब जालौर दुर्ग की कुंजी कैसे कहते हैं? मैं अभी आपको अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गरग के साथ आक्रमण करेगा तो ये कुंजी बताऊंगा आपको। दूसरी, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। अब ये क्या होता है? जब हम मारवाड़ पढ़ेंगे तो मैं आपको खूब बताऊंगा कैसे मालदेव भागकर सिवाना आता है, कैसे चंद्रसेन भागकर वहाँ आता है। और एक ध्यान रखना, इस सिवाना दुर्ग के अंदर हमारे राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित हुए मनोनीत मुख्यमंत्री और मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास को नजरबंद किया था इस दुर्ग में। अब हम कल पढ़ेंगे कि सिवाना दुर्ग का साका कब हुआ? 1308 में। किसने जोहर किया? कौन शासक था? किसने विश्वासघात किया? किसने आक्रमण किया? सारी पढ़ेंगे। और 1311 में बात पढ़ेंगे जालौर दुर्ग पर। ताला खोलना ना मैंने जालौर का, उसमें भी सारी घटना पढ़ेंगे। एक पार्ट हमारे जालौर के चौहान का और बचेगा, उसके बाद में हम क्लियर करेंगे। तो सारे विद्यार्थी सपोर्ट करोगे, लाइक शेयर करना तो आप भूलोगे नहीं। और चैनल पे अब तक जो देख रहा है और उसके पास लिखा हुआ सब्सक्राइबर जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है उसको ब्लैक कर दो पहले तो फटाफट, और इसके पास लगे बेल आइकन को दबा लो ताकि वीडियो पहुंचते ही बेल नोटिफिकेशन आ जाए और तुरंत प्रभाव से आप देखने लग जाओ, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके अलावा रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर की क्लासें और रीड के लिए पंजाबी की क्लासें इस चैनल पे उपलब्ध है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।